हेलो बच्चों, मी आहे तुमचा केमिस्ट्री मास्टर टीचर मनीष सर और स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वी महाराष्ट्र पर। कैसे हैं सब? बढ़िया, मजे में चल रहा है सबका प्रिपरेशन। एंड ये तो बताइए कैसे आपके प्रीलिम्स जा रहे हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करते हो, मेक श्योर कि लाइक करके आपको अटेंडेंस मार्क करना है और कमेंट में बोलना है यस सर, बहुत ही जबरदस्त हमारा प्रीलियम एग्जाम जा रहा है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन ऑफ अमाइंस इन वन शॉट। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, तो ध्यान देना है चीजों पे। और यही नहीं, इस वन शॉट में मैं आपके टॉपिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करूंगा ही, साथ में हम लोग इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, अगर आप अमाइंस का बात करते हो तो अमाइंस का नाम से ही समझ में आ जाता है कि इसका ग्रुप क्या रहेगा, है ना। NH2 ग्रुप से ही हमारा स्टार्ट होता है अमाइंस। तो चलिए देखते हैं बच्चों। अब देखो, शुरुआत में ही मैंने क्या कर दिया है, ज्यादा सीधी बात, नो बकवास, सीधा वी आर गोइंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस स्टार्ट होता है हमारे अमोनिया से, ठीक है, अमोनिया से, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका NH3 है। अब आपने एक हाइड्रोजन निकाला, उसके जगह पे एक R डाल दिया, तो ये क्या बन गया हमारा प्राइमरी अमाइन। क्या बन गया? प्राइमरी अमाइन। अब R के बारे में सबको पता है कि ये क्या हो सकता है हम लोग का, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। अब इसमें जो पहचानने का सबसे बेस्ट वे जो रहता है ना, ये क्या रहेगा आपका NH2। अगर NH2 प्रेजेंट है मतलब ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, सेकेंडरी में क्या हो जाता है, हमने एक और हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से एक और हाइड्रोजन हटा दिया और वहां पे ओके, तो एक और हाइड्रोजन हमने हटा दिया और वहां पे एक और अल्काइल ग्रुप जब लगा देते थे, वो क्या हो जाता है हमारा सेकेंडरी हो जाता है। तो इसको पहचानने का बेस्ट वे क्या रहेगा आपका NH, ठीक है। अब अगर मैंने तीनों हाइड्रोजन अमोनिया के हटा के वहां पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया, मतलब सिर्फ N अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा टर्शरी अमाइन। और अगर मैंने उसमें और जबरदस्ती के कुछ रेडिकल विथ सॉल्ट डाल दिया, मैंने अल्काइल ग्रुप विथ कोई आयन मतलब निगेटिव चार्ज वगैरह डाल दिया, तो क्या बन जाएगा मेरा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। बट बेसिकली हमारे जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तक ही जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज बच्चों, अगर ये अटैच ग्रुप, प्राइमरी में तो चलिए टेंशन नहीं है, सेकेंडरी से अगर मैं बात करूं, जो अटैच ग्रुप दिया है ना बच्चों, ये जो अटैच ग्रुप दिया, जैसे यहां पे R दिया है, यहां पे R दिया है, अगर दोनों सेम रहा, मतलब मिथाइल रहा, इथाइल इथाइल रहा, प्रोपाइल प्रोपाइल रहा, अगर दोनों सेम है तो इसे हम लोग बोलेंगे सिंपल अमाइन के अंदर आएगा। क्या आएगा? सिंपल अमाइन के अंदर आएगा। और अगर समझो एक जगह पे मैंने क्या ले लिया, अभी देखिए यहां पे, इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ दे देता हूं कि अभी देखिए यहां पे मैंने ले लिया, एक जगह पे CH3 ले लिया और यहां पे भी मैंने CH3 ले लिया, तो ये क्या रहेगा मेरा सिंपल अमाइन रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैंने एक साइड में ले लिया C2H5, यहां पे N तो आपका ऐसे ही रहेगा, यहां पे CH3 और यहां पे H आ गया। अब अगर बच्चों देखते हो तो यहां पे क्या हो गया, A अलग ग्रुप है और A वाला मेरा अलग ग्रुप है। तो अब अगर ग्रुप मेरे अलग अलग रहेंगे तो इसे मैं क्या बोलूंगा, मिक्स्ड अमाइन, ठीक है, मिक्स्ड अमाइन। अब यही नहीं, अगर यहां पे देखिए जितने भी ग्रुप क्या है मेरे अल्काइल ग्रुप है, अगर मैंने सपोज यहां पे ये देखिए जितने भी अल्काइल, अल्काइल मतलब क्या हो जाएगा आपका एलिफेटिक में आ जाएगा। अब अगर मैंने एक और कर दिया केस, यहां पे एक साइड में मैंने बेंजीन रिंग अटैच कर दिया, है ना, और एक साइड में ऐसे ही कोई भी अल्काइल ग्रुप रखा है। अब बेंजीन और अल्काइल ग्रुप आते ही, ये तो पहला बात की दोनों अलग अलग है, मिक्स्ड में तो चला ही गया, प्लस जैसे ही बेंजीन रिंग आएगा ये क्या आ जाएगा, मिक्स्ड में तो है ही है क्योंकि अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहां पे आया, ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक अमाइन में क्लासिफाई हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सेम सेम है, तो ये क्या हो गया बच्चे, सिंपल है, ठीक है। और मेरे पास यहां पे कोई बेंजीन रिंग अटैच नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलिफेटिक में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो क्या है आपके अलग अलग है, तो ये क्या आ गया आपका मिक्स्ड में आ गया।
एंड कहीं पे भी मेरा बेंजीन रिंग नहीं दिखाई दे रहा है तो अगेन ए भी किस में आ जाएगा बच्चे, एलिफेटिक में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी कर सकते हैं। मैं तीनों जगह मिथाइल 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 लगा दिया, तीनों जगह इथाइल इथाइल लगा दिया, तो मेरा क्या आएगा, सिंपल में आएगा। सिंस सिर्फ अल्काइल ग्रुप अटैच है तो क्या रहेगा हमारा, एलिफेटिक में आएगा। अगर मैंने एक भी अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग से या फिर बेंजीन डेरिवेटिव मतलब एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, टोल्यूइन वगैरह से मैंने कुछ भी ऐसा अटैचमेंट वगैरह दे दिया है तो क्या हो जाएगा, मेरा एरोमेटिक में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसी के ऊपर कुछ मैंने यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन दिया है बच्चों। क्वेश्चन में मैंने क्या दिया, बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज सिंपल, मिक्स्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ऐसे हमें इसे क्लासिफाई करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पे पहला चीज कि NH प्रेजेंट है, NH जैसे ही प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी हो गया। फिर अगर आप देखते हो तो यहां पे देखिए C2H5 जो ग्रुप अटैच है कुछ अलग दिया हुआ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंडरी हो गया। फिर क्या हो गया, सिंपल हो गया। और मेरा कहीं पे भी बेंजीन ग्रुप अटैच नहीं है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एलिफेटिक। ठीक है, अब अगले वाले में देखो मैंने क्या बताया, हिंट सबसे बेस्ट कि अगर आपके पास NH2 है तो प्राइमरी है, N है, N और H है, NH है तो क्या रहेगा आपका, सेकेंडरी है। और अगर N रहेगा तो क्या रहेगा बच्चों, टर्शरी। तो अब देखिए यहां पे आपके मन में आ गया रहेगा, ये क्या है, सिर्फ N है, N है तो क्या हो गया, टर्शरी आ गया। फिर अगर आप देखते हो जितने भी अटैच ग्रुप है सब मेरे मिथाइल हैं तो ये अगेन क्या आ गया, सिंपल में आ गया। ठीक है, अब सिंपल के साथ साथ यहां पे कहीं पे भी बेंजीन नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एलिफेटिक। ठीक है, अब अगले में आ जाते हैं हम लोग। यहां पे देखिए NH ग्रुप है, NH ग्रुप जब रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा किस में आ गया, ये सेकेंडरी में आ गया। अब अटैच ग्रुप तो देखो, अटैच्ड ग्रुप अगर आप देखते हो बच्चों तो यहां पे इथाइल दिया है, यहां पे मिथाइल दिया है, एक साइड में इथाइल है एक साइड में मिथाइल है। अब आप आराम से गेस कर सकते हो कि दोनों अटैच्ड ग्रुप, दोनों अल्काइल जो अटैच्ड हैं बोथ आर डिफरेंट। अब जब बोथ आर डिफरेंट मतलब क्या आ जाएगा बच्चे, मिक्स्ड में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज कि सर ये क्या एरोमेटिक में आएगा, नहीं ना भाई, यहां पे भी अल्काइल ग्रुप है यहां पे भी अल्काइल ग्रुप है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एलिफेटिक में आएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, एलिफेटिक में आ जाएगा। अब अगर आप देखो तब से हमारा सेकेंडरी टर्शरी कर रहे हैं। अब देखिए बच्चे यहां पे NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है तो जैसे ये क्या हो गया हमारा, प्राइमरी। अब यहां पे बेंजीन C6H5, देखिए आपका बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। अब जैसे ही आपने एक हाइड्रोजन हटाया और वहां पे क्या लगा दिया, 5 बाकी हाइड्रोजन है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजाइल, या फिर ऐसे अटैच ग्रुप में इसको फिनाइल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों इसके हिसाब से ये क्या हो गया, मेरे पास एरोमेटिक रिंग है, बस उसको क्या किया है, फॉर्मूला फॉर्म में लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और उसको एलिफेटिक में ले लो। लेकिन एलिफेटिक में उसको लेना नहीं है। देखिए आपका C6H5 है तो ये तो क्या हो गया, पहली बात तो सिंपल में आ ही जाएगा क्योंकि एक ही है। दूसरा चीज जो ध्यान देना है कि C6H5 क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका बेंजीन रिंग रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आ जाएगा एरोमेटिक में। क्या आ जाएगा, एरोमेटिक में। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों आगे। यहां पे देखिए आपके पास NH2 ग्रुप अटैच्ड है, यहां पे NH2 अटैच्ड होते ही समझ में आ गया कि क्या है, प्राइमरी है। क्या हो गया हमारा, प्राइमरी है। अब यहां पे देखिए अटैच्ड ग्रुप जो है एक प्रॉपर स्टेट चेन क्या दिख रहा है, 3 कार्बन वाला दिख रहा है, मतलब प्रोपेन का चेन प्रोपाइल फॉर्म में अटैच है। तो अगेन ये क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल हो गया। देन यहां पे कहीं पे भी बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, ये क्या आ जाएगा आपका, एलिफेटिक में आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे इधर पे भी बेंजीन रिंग, इधर पे भी बेंजीन रिंग अटैच है, प्लस यहां पे क्या है, NH है ना, NH होते ही ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी हो गया। ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी हो गया। अब दोनों साइड में बेंजीन रिंग ही अटैच है
तो बेंजीन जैसे ही आया इसका नाम क्या हो गया, एरोमेटिक। और दोनों साइड में बेंजीन मतलब अटैच्ड ग्रुप दोनों सेम है, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का सिंपल। ठीक है, अब अगले में आ जाइए। अब अगले में देखते हो तो यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या यही है, NH2 जैसे ही दिखाई दिया ये क्या हो गया प्राइमरी। अब इस नाइट्रोजन को, सॉरी हाँ NH2 जो यहां पे, ओके 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 एक मिनट, हाँ यहां पे देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पे हम लोग NH2 को तो देखा, लेकिन जो अटैच्ड ग्रुप है, अटैच्ड ग्रुप है देखिए वो हमारा यहां है, ये यहां है, ये यहां है। हम लोग तो NH2 समझ के इसको किस में लिख देते थे, प्राइमरी में लिख देते थे, लेकिन यहां पे क्या हो गया, इसके बाजू में ही NH2 अटैच किया है। तो अब देखिए इसके हिसाब से प्राइमरी है, लेकिन ये जो मेन में अगर इसको कंसीडर करता हूं तो ये आ जाएगा आपका टर्शियरी। अब इसके साथ में जो अटैच्ड है यहां पे क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 वाले हो गए। अब यहां पे NH2 ग्रुप अटैच्ड है, अलग से यहां पे अटैचमेंट है, तो जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच है वो हमारा एक ही है, अटैच है। तो ये जो रहेगा हमारा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, प्राइमरी में भी आ सकता है, सेकेंडरी में भी आ सकता है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा कि क्या आएगा आपके हिसाब से, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी। ठीक है, चलिए अब इसको जो है, अब मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको कमेंट में करते हैं, है ना। ये आंसर बताई दूं, हाँ बताई दूं क्या इसका आंसर, हाँ ठीक है। तो अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे ना एक्चुअली हम लोग तब से प्राइमरी सेकेंडरी कर रहे हैं, बट यहां पे ना कुछ तो आई गेस एरर है। ठीक है, यहां पे एन बाजू में तो आ नहीं सकता यहां से, तो ये जो रहेगा हमारा, ये रहेगा कार्बन, डेफिनेटली क्या रहेगा हमारा, कार्बन रहेगा। अब कार्बन होने की वजह से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पे काला कर लेते हैं, और यहां से क्या लिख देंगे अपन, कार्बन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यहां पे कार्बन हो गया। ओके, अब देखो बच्चों यहां से अब नाम लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा कि अब आप तो गेस कर सकते हो, जैसे ही मैंने कार्बन किया अब तो आप लोग गेस कर सकते हो कि ये क्या रहेगा आपका, प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा कि टर्शरी में आएगा। ठीक है, आप इसको कमेंट कर देना। ओके, अब देखो बच्चों यहां पे जैसे कि मैंने बताया आपको हिंट क्या रहेगा, अगेन यहां पे एन है। अब एन जैसे ही आया ये क्या हो गया आपका टर्शरी। जब हम लोग का NH2 रहेगा तो क्या रहेगा आपका प्राइमरी, NH रहेगा तो क्या रहेगा सेकेंडरी, और N जब रहेगा तो हमारा क्या रहेगा टर्शरी। अब बच्चों यहां पे देखोगे तो मैंने यहां पे क्या किया है, दो जगह पे मैंने क्या किया है, CH3 अटैच किया है। दो जगह पे मैंने क्या किया, अटैच किया है CH3, और एक जगह पे मैंने बेंजीन। तो पहला चीज कि ये तो हो गया हमारा मिक्स्ड, और बेंजीन रिंग आते ही इसका नाम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या नाम हो जाएगा, एरोमेटिक। ये चीज अपने को ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। क्लियर एवरीवन, यस बच्चों, ये अपने को ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। ओके ओके परफेक्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहां पे। अब देखिए अगेन यहां पे नाइट्रोजन है, बाजू में साथ में हमारे पास 3 बेंजीन दिया हुआ है। तो जैसे ही मेरा एन आया इसका नाम क्या हो गया, टर्शरी। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कि यहां पे बेंजीन तीनों जो अटैच ग्रुप है मेरे सेम है, तो ये क्या आ जाएगा आपका सिंपल में आ जाएगा। एंड बेंजीन रिंग अटैच है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा। तो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई वेदर दे आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सिंपल है कि मिक्स्ड है, एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। तो एकदम सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है बच्चों। अब अगला आ जाते हैं, दैट इज आईपैक नॉमेनक्लेचर। तो पहला हम लोग प्राइमरी को नाम देंगे, फिर सेकेंडरी को नाम देंगे, और फिर टर्शरी को। तो हमेशा एज यू नो रूल तो हमारा सेम है। पहला क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, तो अब देखो पहले वाले में तो टेंशन ही नहीं है, कितना कार्बन है, 1 है, तो इसका नाम तो सीधा हो जाएगा मिथेनामाइन। इसका 2 कार्बन वाला है 1 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास इथेनामाइन। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे 3 कार्बन वाला है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनामाइन। ठीक है, तो ऐसे हमको इनके नाम जो हैं ध्यान में
रखने हैं। क्या नाम रहेगा इसका? इथेनामाइन, मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना रहेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे अगर देखते हो तो ये क्या हो गया आपका अटैचमेंट, यहां से भी थोड़ा सा क्लासिफाई करना चालू होगा। इसको इवन इसको भी हम लोग प्रोपेन 1 अमाइन वगैरह लिख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 3 तक जाने दो ऐसे ही। अब देखो काउंटिंग यहां से कहां शुरू होगा हम लोग का? स्टेट चेन जिसमें हमारा फंक्शन ग्रुप आना चाहिए, तो ये हमारा हो गया चेन जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो अब क्या हो गया? ये इथेनामाइन तो हो गया, लेकिन अटैच्ड ग्रुप क्या है मेरे पास? मिथाइल है। तो जब काउंटिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल इथेनामाइन, 2 मिथाइल इथेनामाइन हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए मेरे पास 4 कार्बन दिया है, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चालू कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 माइन। ये चीज अपने को ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ब्यूटेन 2 अमाइन। ओके, तो ये आपको अगर पोजीशन ध्यान में रखोगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 अमाइन हो गया। देन वहां पे क्या हो गया? हमारा 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसका नाम क्या हो गया हम लोग का? 2 मिथाइल अटैच करके हमने नाम उसका लिख लिया। ठीक है, या फिर इसको ही हम लोग प्रोपेनामाइन भी लिख सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से जब आईपैक नेमिंग देते हो तो स्टेट चेन के हिसाब से जाओगे तो बेटर चलेगा हम लोग का, कि भाई यहाँ पे मेरा अटैचमेंट कौन से पोजीशन पे है, चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, उसके हिसाब से हम लोग इसको जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब मेरे पास इधर पे भी अगेन चेन वगैरह है। ठीक है, अब चेन जब रहेगा तो कभी भी क्या रहेगा? हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, राइट? यहां पे क्या रहेगा? हमारा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो जाएगा। तो इधर पे जो अटैचमेंट दिया हुआ है हम लोग को किस पोजीशन पे दिया हुआ है? सेकंड पोजीशन पे दिया हुआ है, राइट? तो सेकंड पोजीशन पे जब इसका नाम दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? गेस करिए। यस एवरीवन, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे इसका। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहां पे अगर मैंने इसको चेन कंसीडर कर लिया और इसको अटैच ग्रुप कंसीडर कर लिया, यहां पे काउंटिंग क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4, राइट? अब इसके हिसाब से नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। और कहां पे अटैचमेंट ग्रुप है? 2, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 अमाइन। ऐसे हम लोग ले सकते हैं। इवन यही नहीं, मेरे ख्याल से इसका भी नाम हम लोग जो रहेगा चेंज कर सकते हैं, कि जैसे अभी इसके हिसाब से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े से स्टेट चेन में हम लोग इसको फंक्शनल ग्रुप अगर कंसीडर कर लिए तो ये जो रहेगा हमारा यहाँ पे अदरवाइज सब तो 1 ही पे जाएगा। तो यहां से काउंटिंग हो गया 1 2 3, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन, फिर 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। अब देखो यहां पे अगर देखते हो तो मेरा स्टेट चेन अभी इधर पे जो रहेगा ना हम लोग कैसे भी नहीं कंसीडर कर सकते। तो ये मेरा क्या हो गया? मैंने एक चेन कंसीडर कर लिया जिसमें NH2 आ जाएगा। अब कहां पे देना है भाव, कहां पे नहीं देना ध्यान है, तो उसको थोड़ा सा लॉजिकली अगर सोचेंगे तो हो जाता है हम लोग का। ठीक है, अब देखिए इसको काउंटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 1 2 3 कार्बन हमारा है, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? यहां पे टर्शरी भी है, प्लस हम लोग अगर इसको स्ट्रेट चेन कंसीडर कर लेते हैं तो यहां पे अटैचमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, अब 1 2 3 मतलब क्या हो गया आपका? 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो ऐसे इसको अपन नाम दे सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखो यहां पे हम लोग बॉन्डिंग जब कंसीडर करेंगे तो हमेशा याद है कि डबल बॉन्ड वगैरह तो बहुत लेट ही कंसीडर होता है। ये हो गया मेरा 1 2 3। तो अब इतना तो पता है कि ये क्या हो गया हमारा? प्रोपीन हो गया, लेकिन इसके अटैचमेंट जब कंसीडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रोप, 2 के बाद इन है, ठीक है, 1 अमाइन, प्रोप 2 इन 1 अमाइन, ऐसा अपन नाम दे सकते हैं। अब ऐसे ही यहां पे जब देखोगे तो इसका नाम क्या हो गया? तो सिंपल सा है, एनिलीन हो गया, एनिलीन हो गया। ठीक है, एनिलीन हो गया। अब यहां पे देखो ये इसको अगर ब्रेक करते हो
तो CH2 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 6 टाइम जाएगा, बाजू में भी हमारा NH2 है यहां पे। तो आप काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट कीजिए तो आपका नंबरिंग सेम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 6 डायअमाइन, डायअमाइन, या फिर इसको चलो हम लोग थोड़ा सा पहले अल्केन को लिख के जो भी रहेगा उसको ले लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डायअमाइन। ठीक है, ये ध्यान में रखना रहेगा। अब देखो यहां पे एनिलीन को ही CH3 ग्रुप अटैच है, तो काउंटिंग तो ये यहां से शुरू होता है 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और यहां पे अटैच ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा एनिलीन, क्या हो जाएगा एनिलीन। ऐसे अपन दे सकते हैं। अब देखो बच्चों यहां पे जो मेरा अटैच्ड ग्रुप है, अटैच्ड ग्रुप है वो क्या कंसीडर कर जाएगा आपका फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो गया, इसको मैंने चेन कंसीडर कर लेना है, और यहां पे अटैच ग्रुप तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिनाइल मिथेनामाइन। आई पैक तो मेरे ख्याल से लगभग सबको ही होल्ड रहेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा इसका साइक्लो, साइक्लिक चेन है, हेक्सेन तो क्या रहेगा साइक्लो हेक्सान अमाइन। ठीक है, अब यहां पे देखिए अटैच ग्रुप यहां से 1 2 3 4, तो ब्रोमो है तो क्या हो जाएगा हमारा 4 ब्रोमो। अब NH2 के साथ में जब रहता तो उसको अपन अमाइन वगैरह तो बोलते नहीं, उसको सीधा क्या बोल देते हैं एनिलीन बोल देते हैं, तो सीधा नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, अब लास्ट वाले का तो आप नाम चैट बॉक्स में दे सकते हो, इट इज समथिंग सिमिलर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हो गया बच्चों, ये चीज हमको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। जैसे भी ये देखिए क्या हो गया आपका फिनाइलमाइन हो गया। ठीक है, तो इसका जो है अपना नाम वगैरह तो सब लोग दे ही सकते हैं अच्छे से, कि यहां पे जैसे हम लोग का पिछली बार हेक्सेन था, यहां पे क्या हो गया इथेन था, तो ये नाम लिख सकते हो। अब बच्चों यहां पे देखिए, यहां पे जब भी नाम अटैचमेंट दिखाओगे तो वो अटैचमेंट क्या कंसीडर हो जाएगा हमारा N से होगा। ठीक है, वो क्या रहेगा हमारा अटैचमेंट N से होगा, और मेरा जो चेन रहेगा वही कंसिडरेशन वगैरह में जाता है। तो ये हमको ध्यान में यहाँ पे रखना रहेगा। ठीक है, जैसे मेरा पहला वाला जो दिया हुआ है वो तो एकदम सॉर्टेड ही है ना, वहां पे तो कुछ टेंशन है ही नहीं। तो जो अटैचमेंट ग्रुप रहेगा उसके हिसाब से ही हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि भाई कहां पे अटैचमेंट ग्रुप है, फिर किधर पे मेरा चेन है वगैरह, कहां पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ऐसा ध्यान में अपने को रखना रहेगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए ये मेरा हो गया मिथेनामाइन, और यहां पे क्या हो गया आपका मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया मिथाइल, कौन सी एन मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, अब यहां पे जब देखोगे तो ये मेरा लॉन्गेशन मैं तो इसको कंसीडर कर लूंगा, और ये अटैच ग्रुप कंसीडर कर लूंगा। ये क्या हो जाएगा अगेन एन तो आना ही है, जैसे भी सेकेंडरी जब रहेगा तो एन आएगा, टर्शरी जब रहेगा तो हम लोग एन एन करके लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास एन मिथाइल, मिथाइल 1 2 2 कार्बन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा इथेनामाइन। और टेंशन भी नहीं है, तो यहाँ पे प्राइमरी वाला ही है, तो कुछ टेंशन मतलब प्राइमरी मतलब सिंपल से यहाँ पे देखेंगे 1 पोजीशन पे ही है, तो पोजीशन वगैरह स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी सेम ही हमने लिख लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा एन मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, अब यहां पे जब देखोगे तो ये क्या हो गया मेरा एक चेन हो गया, यहां पे अटैच्ड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एन मिथाइल, कितना कार्बन है 1 2 3 कार्बन हो गया, तो हम लोग को इसको चाहिए तो थोड़ा सा स्पेसिफाई भी कर सकते हैं प्रोपेन 1 अमाइन। अब यहां पे स्पेसिफाई करना तो कर सकते हो। अब देखो ऐसे यहां पे देखिए ये मेरा चेन कंसीडर हो जाएगा, तो काउंटिंग 1 2 3 पे हो गया। ठीक है, अब यहां पे अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एन मिथाइल, एन मिथाइल, तो एन मिथाइल तो हमारा आने वाला फिक्स ही है, इसके साथ क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, अब देखिए यहां पे मेरे पास जो अटैच ग्रुप है, एक साइड में क्या है C6H5 है, एक साइड में CH3 है,
तो इसको जब मैं अटैचमेंट दिखाऊंगा तो मैं एक को मेन चेन ले लेता हूं और एक को यहां पे अलग ले लेता हूं। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो बेंजीन वगैरह हिसाब रिंग हमारा आएगा। तो क्या नाम हो सकता है इसका? फिनाइल हो सकता है या फिर बेंजाइल हो सकता है। क्या हो सकता है आपके हिसाब से बताइए? ठीक है, तो अब देखो इसमें ही जैसे अभी इसको मैं एनिलीन भी ले सकता हूं। तो यहां पे जैसे भी NH2 अटैच है तो इसको हम लोग ले सकते हैं एन मिथाइल एनिलीन। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे जो मेरा अटैच ग्रुप है तो ये मेरा जो रहेगा अटैच ग्रुप हो जाएगा यहां पे। तो इसको बोल देंगे एन फिनाइल। और यहां पे जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3। ये हो जाएगा प्रोपेन टू अमाइन। तो ये आपके नाम यहां पे ध्यान में रखना रहेगा, एन फिनाइल प्रोपेन टू अमाइन वगैरह। तो ऐसे आराम से आप सेकेंडरी के जो भी नाम रहेंगे उन सबको आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हमारा टर्शरी पे आ चुके हैं। अब टर्शरी पे जब आते हो बच्चों तो यहां पे देखो क्या रहेगा मेरा, एक तो कंसिडरेशन यहां पे हो जाएगा, ये वाला मेन चेन हो जाएगा। अब दो चीज अटैच है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? एन कॉमा एन डाई, दोनों अलग अलग नहीं सेम ही है तो क्या रहेगा? डाई मिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पे देखो पहला अटैच ग्रुप देखते हो तो यहां पे देखिए इसको अटैच कंसीडर कर लेंगे, इसको अटैच कंसीडर कर लेंगे, इसको अपन मेन चेन कंसीडर कर लेंगे। यहां पे क्या है? C2 है। C2 जब रहेगा तो ये तो हमारा फिक्स हो गया, क्या हो गया? इथेनामाइन। ठीक है, और कहां पे अटैच है हमारा? तो क्या हो जाएगा हमारा? एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर देखोगे तो आप इसको चेन पकड़ सकते हो, या इसको अगर नहीं पकड़ने का मन कर रहा है तो आप इसको भी मेन चेन पकड़ सकते हो, लेकिन ज्यादा कार्बन वाले पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे एक तो ग्रुप अटैच है, कौन सा मेरा? मिथाइल ग्रुप। एक कौन सा ग्रुप अटैच है? इथाइल ग्रुप। तो इसके हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? एन। ई तो पहले आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एन इथाइल, एन मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर देखते हो तो आपका एक तो ले लो आप फिनाइल ग्रुप पकड़ लो, एक पकड़ लो मिथाइल ग्रुप, और ये मेरा चेन हो गया। तो अब इतना तो फिक्स है कि ये नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। ठीक है, अब एक पे अटैच है फिनाइल, तो ABCDEFGHIJKLMNOP। तो M के बाद आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एन मिथाइल, एन फिनाइल इथेनामाइन। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना रहेगा बच्चों। प्राइमरी वाला सॉर्टेड है, सेकेंडरी में एक बार एन यूज करना रहेगा, टर्शरी में 2 बार एन यूज करना रहेगा। और यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं जो एज अ होमवर्क आप लोग चाहिए तो प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ मेरे बच्चे जो भी हैं, प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं, प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। ठीक है, अब प्रिपरेशन हमारा आ गया नेक्स्ट, क्या? प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अब यहां पे ध्यान देने रहेंगे स्टेप्स, कौन कौन से मेथड वगैरह यूज होते हैं वो सब ध्यान देना रहेगा। जैसे पहला है मेरा बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब मैंने यहां से अल्काइल हैलाइड लेना है एक्सेस में, उसका मैंने अमोनोलिसिस कर दिया। जब एक्सेस में करोगे तो नाइट्रोजन, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है अमोनिया में, सब साथ छोड़ देंगे। सब साथ छोड़ेंगे ही, उसके साथ में एक, जैसे अभी हम लोग का अमोनिया में क्या रहता है? 3 हाइड्रोजन रहते हैं। तीनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप तो रिप्लेस करेगा, ये एक एक्स्ट्रा अटैच होकर क्वाटर्नरी सॉल्ट फॉर्म हो देगा। क्या कर देगा? क्वाटर्नरी अमाइन। तो देखिए बोला है व्हेन अल्काइल हैलाइड, क्या बोला है हमें बच्चों यहां पे? व्हेन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस अमोनिया, it undergoes nucleophilic substitution reaction in which halogen atom is replaced by what? NH2 group to form primary amine। लेकिन ये क्या रहता है हमारा? कंटिन्यूअस चलते रहता है। ये वाला क्या रहता है हमारा? कंटिन्यूअस चलते रहता है कि हेलोजन एटम क्या रहता है? रिप्लेस्ड बाय व्हाट? प्राइमरी अमाइन।
यहां पे मतलब क्या रहेगा, यहां का X हटेगा, वहां पे NH2 आ जाएगा, फिर और अटैच होते जाएगा। लेकिन दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग CX बॉन्ड बाय अमोनिया इज नोन एज व्हाट, अमोनोलिसिस। जनरली क्या हो जाता है कि हम लोग का NH3 जो रहता है उसका हाइड्रोजन ब्रेक करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग के जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे नाइट्रोजन के सब ब्रेक होते, लेकिन यहां पे नाइट्रोजन खुद अमोनिया के साथ, सॉरी नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिएक्टिंग विथ लाइक RX, तो वहां पे क्या कर रहा है, वो हेलोजन को रिप्लेस कर दे रहा है। वहां पे क्या कर दे रहा है, हेलोजन को रिप्लेस कर दे रहा है। और फाइनली यहां पे क्या रहता है, हमारा अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है। लेकिन एक कब होगा, ये कब होगा, जब आप एक्सेस में अमोनिया यूज करते हो। एक्सेस में डिपेंड करता है ना कि आप एक्सेस में क्या यूज कर रहे हो। जब एक्सेस में अमोनिया यूज करते हो तो ये मिलेगा, और अगर आपने एक्सेस में अल्काइल यूज किया तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि आपको टर्शरी नहीं क्वार्टरनरी मिलेगा। ठीक है, वो क्या मिल जाएगा आपको एक्सेस में जब आप अल्काइल हैलाइड यूज करते हो। तो इट डिपेंड्स कि भाई आप कौन सा यूज कर रहे हो, एक्सेस में यूज कर रहे हो RX कि एक्सेस में अमोनिया यूज करो। जब एक्सेस में अमोनिया यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन, और एक्सेस में जब आप अल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्वार्टरनरी अमाइन मिलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, तो यहां पे देखो बोला है एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड कैन बी रिड्यूस्ड टू द प्राइमरी अमाइन बाय यूजिंग द मेटालिक एसिड, बाय यूजिंग द मेटालिक एसिड। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे अभी आपने RNO2 को लिया, 6 हाइड्रोजन लिया, 6 हाइड्रोजन को अगर आप ब्रेक करके लेते हो तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें से क्या रहेगा, ये 4 हाइड्रोजन जो रहेंगे ऑक्सीजन के साथ बन जाएंगे वाटर, और यहां पे जो रहेगा ये 2 जो रहेगा, ये 2 जो रहेगा ये क्या रहेगा मेरा, नाइट्रोजन के साथ जाके बन जाएगा RNH2। ठीक है, ध्यान देना एरो है, हाँ नहीं तो सोचेंगे ग्रेटर देन है, यहां पे भी ये एरो है, ये एरो का ही पार्ट है। ठीक है, ये चीज अपने ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। तो यहां पे मेरे देखो 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में से 4 तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को निपटा देगा। तो यहां पे देखिए 2H2O कंपल्सरी, 2H2O कंपल्सरी, बाकी सब मुझे पता नहीं, लेकिन बाय प्रोडक्ट तो चलो फिक्स, बाय प्रोडक्ट तो मेरे फिक्स है। अब आगे आ जाते बच्चों, तो देखिए यहां पे ये क्या है मेरा, नाइट्रोमीथेन, ये क्या है मेरा, नाइट्रो इथेन, और यहां पे तो बेंजीनिंग वाला है, तो ये क्या है हमारा, नाइट्रो बेंजीन। अब 4 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ चला गया, बाकी 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, प्राइमरी अमाइन। इट विल फॉर्म व्हाट, प्राइमरी अमाइन। तो ये हो जाएगा हमारे पास C2H5NH2, C6H5NH। तो पहले वाले में क्या मिल गया, मिथेनामाइन, दूसरे वाले में क्या मिल गया, इथेनामाइन, और लास्ट वाले में क्या मिल गया, एनिलीन। एनिलीन, कोई कोई बेंजामाइन भी बोलता है, लेकिन एनिलीन ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज अपने ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। तो यहां पे देखिए 6 हाइड्रोजन था, 6 हाइड्रोजन मेरा नाइट्रो को रिडक्शन करता, तो जब भी नाइट्रो ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप आएगा, तो उसके साथ 6 हाइड्रोजन लगा देना। कंडीशन में SnHCl, FeHCl, ZnHCl कुछ भी यूज कर सकते हो, बट प्रिफरेबली बच्चों वही यूज करो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिखा रहा है मतलब रिएक्शन में। क्योंकि टीचर को क्या होता है ना, जो बोर्ड लेवल के टीचर है, एंट्रेंस वालों को तो टेंशन नहीं, जो बोर्ड वाले हैं ना, तो उनको थोड़ा सा बस वही चाहिए, तेज पाहिजे मला, जसं दिलं आहे टेक्स्ट बुक मध्ये तसंच लिहायचं। जैसे कोई कोई स्कूल कॉलेज का टीचर क्या कर देता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर को सेम कंसीडर करता है। इट डिपेंड्स, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजें होती हैं। तो बच्चों जैसा टीचर को चाहिए वैसा ही बोर्ड एग्जाम में लिखिए आप लोग। ठीक है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड, अच्छा एक और चीज इसमें देखिए, अल्काइल साइनाइड यहां पे तो सब बने हुए, मतलब देखिए क्या हो रहा है कि आपने प्राइमरी अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड विथ सोडियम एंड इथेनॉल। आप क्या यूज कर सकते हो यहां पे, रिडक्शन हम लोग करेंगे किससे,
बाय अल्काइल साइनाइड विथ सोडियम एंड इथेनॉल, दिस इज नोन एज व्हाट, मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। और या फिर इसको हम लोग को लाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज यूजुअल फेवरेट रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारा, वो रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो या फिर सोडियम यूज करो इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, रिजल्ट तो सेम ही मिलने वाला है, रिजल्ट तो सेम ही मिलने। अच्छा अब देखो मैंने यहां पे मैंने क्या लिखा है, अल्काइल साइनाइड लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन अल्काइल साइनाइड मिलेगा कैसे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो अब देखो यहां पे अल्काइल साइनाइड का भी आपको स्टेप एक पता होना चाहिए कि जब हम लोग ट्रीट करते हैं किससे, HCN से ट्रीट करते हैं या AgCN से मैंने ट्रीट किया इसको, तो ये क्या दे देता है मेरा, RCN दे देता है और क्या मिल जाएगा, AgX मिल जाएगा। तो कभी कभी ये तो हम लोग का सीधा स्टेप है ना, कभी कभी आपके इसी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि भाई हाउ यू विल प्रिपेयर बाय रिडक्शन, लाइक हम लोग का ये वाला जो रहेगा रिडक्शन यूज करके अल्कोहल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करके, या फिर सोडियम को यूज करके इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में कैसे हम लोग ये रिडक्शन कैरी आउट करेंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अल्काइल से मैंने कैसे कन्वर्ट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे KCN वगैरह भी यूज कर सकते हैं, HCN भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें रहता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पे देखो, अब बंटवारा देख लेते पहले। यहां पे देखिए आपके पास 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन ले लिया मैंने, यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो बड़ा ही प्यार से ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले जाता है और ये 2 हाइड्रोजन यहां पे चले जाता है और मुझे क्या मिल जाता है, NH2। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहला आप देखो एक अल्काइल कंसीडर कर रहे थे, तो ये कार्बन भी अभी कंसीडरेशन में मेरा आ जाता है। पहले क्या हो रहा था, अल्काइल नाइट्राइल, जैसे अभी यहां पे क्या हो गया, मैंने इथेन नाइट्राइल लिखा है, लेकिन अगले स्टेप में 2 कार्बन कंसीडर होने की वजह से वो इथेन से किस में कन्वर्जन हो जाएगा, प्रोपेन। इथेन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन, मतलब एक कार्बन आपका बढ़ जा रहा है। तो जब भी CN हटाओगे, CN को जब रिड्यूस करोगे कौन से मेथड से, मेंडियस रिडक्शन से, तो आपका अगला वाला नाम में ना एक कार्बन बढ़ जाएगा। अगर 2 नाइट्राइल ग्रुप है तो 2 कार्बन बढ़ जाएंगे, एक है तो एक बढ़ेगा। जैसे अभी देखिए यहां पे क्या है, इथेन नाइट्राइल है। अब अगले स्टेप में क्या हो गया कि 2 हाइड्रोजन CH3 है, 2 हाइड्रोजन मेरा CH2 के पास गया और 2 NH2 के पास गया। अब ऐसे ही यहां से भी क्या करेंगे हम लोग, 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या रहेगा, यहां पे जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पे जाएगा, तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 NH2। अब ऐसे ही यहां पे भी क्या है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या रहेगा हमारा, कार्बन के पास, ये रहेगा हमारा नाइट्रोजन के पास। तो अब देखो यहां पे बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, C6H5 CH2 और यहां पे हो गया NH2 CH2 और ये हो गया मेरा NH2, ठीक है। तो अब जैसे नाम अगर लिखना चाहोगे तो ये देखिए आपका पहला क्या था, इथेन नाइट्राइल था यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया हमारे पास, यहां पे जो रहेगा अगले वाले में क्या हो जाएगा हमारा, इथेनामाइन हो गया, माइन हो गया। अब ऐसे ही यहां पे हम लोग क्या रहेगा, प्रोपेन नाइट्राइल था, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेनामाइन। जैसे अभी अल्काइल फॉर्म में लिखते थे, इसको क्या बोलते थे, इथाइल के जगह क्या बोलते थे, मिथाइल नाइट्राइल, है ना, मिथाइल नाइट्राइल बोलते। तो इसके हिसाब से आपका देखो ना एक कार्बन बढ़ गया। अब अगर इसको बोलते तो इसको क्या बोलते थे, इथाइल नाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइल बोल रहा हूं, इथाइल साइनाइड बोलते थे। नाइट्राइल जब लिख रहे हो तो प्रॉपर कार्बन यूज हो रहा है, लेकिन अदरवाइज क्या हो जाएगा, इसका नाम मिथाइल साइनाइड। और यहां पे क्या हो जाएगा, इथाइल साइनाइड। अब इसके हिसाब से अगर देखोगे बच्चों तो यहां पे देखिए ना आपका कार्बन एक नाम से बढ़ जा रहा है। पहले क्या हो रहा है आपका, मिथाइल साइनाइड जब यूज कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, इथेनामाइन, और इथाइल साइनाइड यूज कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, प्रोपेनामाइन।
लेकिन अगर आप इथेन नाइट्राइल लिखोगे, प्रोपेन नाइट्राइल लिखोगे तो आपको सेम ही रहेगा, क्योंकि वहां पे नाइट्राइल वाला भी कार्बन कंसीडर हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना रहेगा। अब देखो यहां पे अगर बात करते हैं, जैसे ही ये आता है तो मेरा ये तो मेन चेन हो जाता है, जैसे ही ये आता है तुरंत मेरा ये क्या हो जाता है, मेन चेन हो जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा फिनाइल, फिनाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। ठीक है, तो दोनों तरफ से ध्यान देना बच्चों की, जब इथेन नाइट्राइल तो प्रॉपर है, प्रोपेन नाइट्राइल है तभी प्रॉपर है, लेकिन जब आप साइनाइड फॉर्म में जब लिखोगे तो आपका एक कार्बन बढ़ेगा। तो आपको ध्यान देना कि नाम के वक्त क्या दिया, नेम के वक्त क्या दिया, नाइट्राइल दिया है कि साइनाइड दिया। जब साइनाइड दिया तो हक से एक कार्बन बढ़ जाएगा, ऐसे नाम करते हुए ध्यान में रखना रहेगा। और जैसे भी इथेना हम लोग का क्या था, मिथाइल साइनाइड था, क्या बन गया, इथेनामाइन। देन उसके बाद क्या था, इथाइल साइनाइड था, क्या बन गया हमारा, प्रोपेनामाइन। तो ये ध्यान में रखना, जब साइनाइड वाले फॉर्म में नाम लिखोगे तो एक कार्बन बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और अगर नाइट्राइल फॉर्म में लिखा तो वहां पे एज इट इज ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले वाले में। तो अब देखो यहां पे अल्काइल अमाइड, अल्काइल अमाइड यहां पे है। अब अल्काइल अमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या बन जा रहा है हमारा, अल्कानमाइन। क्या बन जा रहा है, अल्कानमाइन। जैसे अभी यहां पे CH3NH2, ये क्या हो गया आपका, मिथाइल अमाइड। अब देखिए यहां पे एक कार्बन कम दिखाई दे रहा है अपने को नाम के हिसाब से, लेकिन जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, CH3CH2NH2। देखिए अभी अपने को लगेगा कि एक कार्बन बढ़ गया, लेकिन कार्बन पहले क्या होता, नेम में इंक्लूड नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसको अमाइड ग्रुप में कंसीडर कर रहे थे, अभी कंसीडर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इथेनामाइन। क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। अब ऐसे ही यहां पे C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2 ले लिया, NH2 दे लिया, तो यहां पे क्या हो गया आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब यहां पे क्या हो गया, 3 कार्बन वाला है, लेकिन ये तो अल्काइल के हिसाब से जब लिखेंगे तो क्या रहेगा, इसका नाम इथाइल अमाइड। क्या रहेगा, इथाइल अमाइड। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, C2H5 CH2NH2, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। ठीक है, और अगर हम लोग का यहां पे बेंजामाइड यूज करेंगे, जैसे भी C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये जो रहेगा मेरे पास, यहां से मेरा जो कार्बन रहेगा वही मेरा रिड्यूस हो जा रहा है हाइड्रोजन गेन करके, और ये बन जाएगा मेरा C6H5 CH2NH2। तो आईपैक नेमिंग के हिसाब से क्या हो जाएगा इसका हमारा नाम, फिनाइल मिथेनामाइन, फिनाइल मिथेनामाइन। तो ये चीज आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा बच्चों, कि जब नाइट्राइल फॉर्म में लिखते हो तब तो कोई टेंशन नहीं, जब अल्काइल फॉर्म में लिखते हो तो आपका अगला वाला नाम में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, एक हाइड्रोजन मतलब एक कार्बन बढ़ा के नाम लिखेंगे। जैसे मिथाइल साइनाइड है तो क्या बोलोगे, इथेनामाइन। आपका नेक्स्ट क्या हो गया, इथाइल साइनाइड है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनामाइन हो जाएगा। अब ऐसे ही यहां पे अल्काइल अमाइड था, मिथाइल से क्या बन गया, इथेनामाइन, इथाइल से क्या बन गया अपने को, प्रोपेनामाइड, और ऐसे ही एक है हमारा बेंजीन अमाइड। माइड से क्या बन गया हमारा, फिनाइल मिथेनामाइड। ये चीज ध्यान में अपने को रखना रहेगा। अब देखो यहां पे कुछ गेस करने के लिए बोला है, आइडेंटिफाई टेक्स्ट का, इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है हमारा। जैसे मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं है कि सीधा आपका नाइट्राइल फॉर्म दिया हो, सीधा नाइट्राइल फॉर्म दिया हो, इसलिए हमें प्रिपेयर भी करने आना चाहिए। तो देखिए AgCN से प्रिपेयर कर सकते हो या फिर KCN वगैरह से प्रिपेयर कर सकते हो, KCN से। अब देखो बच्चों, जैसे भी मैंने यहाँ पे KCN यूज किया तो आपको देखो आइडेंटिफाई A और B बोला है, बड़ा ही काम का चीज है। अब जब A और B बोला रहेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, KCN तो मेरा अटैच हो जाएगा, और A K और I निकल जाएगा यहां से, और A क्या दे देगा, CH3CN। तो इसका नाम 2 लिख सकते हैं ना, इसका नाम 2 लिख सकते हैं। एक तो इसको अगर बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल साइनाइड, राइट। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल साइनाइड, या फिर
इसी का नाम क्या रहेगा, इथेन नाइट्राइल। दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगले स्टेप में, अगला स्टेप तो सॉर्टेड है बच्चों। अगले स्टेप में चलिए, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा यहां पे कि जब ए रिडक्शन में जाएगा तो ये तो चलो ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा मेरा NH, क्या हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा NH2 और ये क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। ठीक है। अब देखो यहां पे CH3Br लिया मैंने, CH3Br लिया और मैंने इसको किसमें कन्वर्ट किया, नाइट्रो में, CH3NO2। अगर नाम लिखना है तो इसका क्या लिख सकते हो, नाइट्रोमीथेन। अब भाई इसको जब हम लोग रिडक्शन करेंगे SN और HCl के प्रेजेंस में, तो यहां पे तो पहला चीज क्या डालना पड़ेगा, 6 हाइड्रोजन डालना पड़ेगा। NO2 जैसे देखा, देखो CN जब दिखा तो 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन के लिए 4 हाइड्रोजन इनफ है, 4 हाइड्रोजन इनफ है। लेकिन जैसे ही NO2 दिखा, भाई 2 तो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के लिए मेरे को 4 हाइड्रोजन चाहिए, बाकी नाइट्रोजन का क्या, नाइट्रोजन बोलेगा मला काय भेटलं, हा तू 2 घेतलं 1 ऑक्सीजन नहीं, यानी तू घेतलं म्हणजे 4 हाइड्रोजन तुम्हीच घेताय, मला का भेटलं, तो वहां पे 4 हाइड्रोजन से काम नहीं होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग से 2 हाइड्रोजन लगेगा, मतलब टोटल क्या लगेगा हमारे पास 6 हाइड्रोजन लगेगा। अब जब 6 हाइड्रोजन लगेगा तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3NH2 और यहां से निकल जाएगा 2H2O, 2H2O। ठीक है। तो अब देखिए यहां पे स्टार्ट कहां से हुआ है हमारा, मिथाइल या ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन से स्टार्ट हो गया और फाइनली मुझे क्या मिल गया, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। ठीक है। अब देखो यहां पे अगेन, यहां पे क्या हो गया बच्चे कि ये जो Cl रहेगा, ये जो रहेगा Ag, ये इसके साथ जाएगा, बोलेगा चल भाई अपन बन जाते हैं AgI, और यहां पे क्या हो जाएगा C2H5Cn, एक देखिए कार्बन बढ़ जा रहा है, एक कार्बन बढ़ जा रहा है। तो जैसे ही आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो ध्यान में रखना, अब एक कार्बन बढ़ा, तो अब देखो ना यहां पे इधर पे तो क्या हो रहा है, हमारे पास 2 ही है, तो एक क्या है अपने पास आयोडोमीथेन या फिर मिथाइल इथाइल आयोडाइड भी लिख सकते हो, लेकिन आयोडोमीथेन, इथेन लिखो अच्छा रहता है, आयोडो इथेन या फिर इथाइल आयोडाइड, आयोडो इथेन। ठीक है। अब यहां पे जब ट्रीटमेंट हो गया, ये वाला जो रहेगा हमारा फर्दर स्टेप में क्या हो जाएगा, C2H5 तो चलो सॉर्टेड है, ये क्या हो गया CH2NH2, क्या बन गया C2H5 CH2NH2 ये बन गया। अब C2H5 CH2NH2 जब बन जाएगा तो कितने कार्बन हो गए, 2 और 3 हो गया। अब जब 2 और 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 कार्बन वाला, मतलब प्रोपेन 1 अमाइन। स्पेसिफाई कर दो यार, कहां पे पोजीशन है स्पेसिफाई कर दो। ठीक है। ये चीजें अपने को ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। अब देखिए अगला वाला आ जाता है, अगला वाला है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पता नहीं क्यों बट टीचर के बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब रीजन तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तो टीचर सोचते हैं यार बच्चों को डाल देते हैं अच्छा लगेगा। लेकिन यहां पे देखो बच्चों, यहां पे सिंपल सा, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट, प्राइमरी अमाइन, मतलब यहां से सेकेंडरी अमाइन बनना पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो एमसीक्यूज के लिए यही हो गया कि भाई गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस किसके लिए यूज होता है, इट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर व्हाट, प्राइमरी अमाइन, इट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर व्हाट, प्राइमरी अमाइन। ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या बोला है, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड फ्रॉम थैलामाइड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए आपने क्या किया, थैलामाइड लिया, थैलामाइड को क्या किया, देखिए अभी थैलामाइड बनाना बड़ा इजी होता है, आपका यहां पे ये हो गया, यहां पे अल्टरनेट बॉन्डिंग कहीं पे भी दिखा सकते हो या फिर सिंपल सा, ये आपका क्या है, थैलिक एसिड है, ये थैलिक एसिड है। तो अब यहां से मैंने क्या कर दिया है, 2 हाइड्रोजन उड़ा दिए हैं। ठीक है। तो अब ये क्या दिखेगा मेरे को, कीटोन टाइप दिखने लगेगा। अब यहां पे क्या कर दिया मैंने, NH2 अटैच किया, तो एक ही साइड में अटैच होगा, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया।
तो इस वे से क्या बन जाता है मेरा थैलामाइड बन जाता है। ठीक है, अब थैलामाइड क्या हो गया बच्चों, जब KOH से ट्रीट करोगे तो देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे हो जाएगा, AOH और AH निकल जाएगा, क्या बन के, पानी बन के। अब जब K यहां पे आ गया, जैसे ही कोई अल्कली ग्रुप मेरा N के पास आता है तो सॉल्ट जैसा दिखाई देने लगता है। तो जैसे ही सॉल्ट दिखाई देगा तो K वाले को पॉजिटिव दिखाऊंगा और अमोनिया वाले पार्ट को क्या दिखा दूंगा मैं, निगेटिव। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया, यहां पे RX से ट्रीट किया, मतलब अल्काइल हलाइड से ट्रीट किया। अल्काइल हलाइड से जैसे ही ट्रीट करूंगा तो मेरा एक K+ बोलेगा X के साथ चल अपन जाते हैं और वो निकल जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखिए ना क्या बन गया, थैलिक एसिड। जो मैंने बोला ना स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या बन जाएगा हमारा, थैलिक एसिड बन जाएगा। और ये जो R रहेगा N के साथ बन जाएगा NH2। ठीक है, तो बहुत ध्यान से रखना बच्चों, थैलामाइड लेना है। थैलामाइड में क्या करो, थैलिक एसिड वाला ही पकड़ के रखो, COH OH हटा दो, NH2 लगा दो। फिर वहां पे किससे ट्रीट करोगे आप, KOH से ट्रीट कर रहे हो। जब KOH से ट्रीट कर रहे हो तो इधर का H और OH वाटर बन के निकल जा रहा है, K उसके साथ आ रहा है, एक सॉल्ट फॉर्म कर दे रहा है। फिर अगले स्टेप में क्या कर रहे हो आप, अल्काइल हलाइड से ट्रीट कर, तो अल्काइल हलाइड का हलाइड वाला पार्ट K के साथ सॉल्ट बन के निकल जाएगा और आपका अल्काइल वाला इससे अटैच हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस किया तो पानी वहां पे जाएगा। अब मेरा RN जो है उसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा और बाकी जो रहेगा OH यहां पे चला। ठीक है, तो ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा। ओके, तो अब देखिए यहां पे बच्चों ये ध्यान में रखना। अब कुछ यहां पे देखिए कन्वर्जन दिया जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला बोला है मिथाइल क्लोराइड से इथाइलामाइन, मिथाइल क्लोराइड से, याद है ना मैं कहां बोला था, कार्बन एक बढ़ता है। कार्बन कहां बढ़ता है, जब वो साइनाइड में होता है या फिर नाइट्राइल फॉर्म में रहता है। तो पहला चीज तो मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ इथाइल क्लोराइड वाला। याद है ना, देखो यार यहां पे है, सब चीजें अभी हमने किया है। देखिए ना यहां पे कहां गया, कहां यहां यहां नहीं, यहां ज्यादा ही आगे यहां पे है बच्चों। तो ये ध्यान में रखना रहेगा कि मैं साइनाइड फॉर्म पहले कन्वर्ट करना, साइनाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने किससे ट्रीट कर सकते हो, AgCN से ट्रीट कर सकते हो, या फिर मैंने यहां पे लिखा है ना KCN भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या यूज किया, मिथाइल क्लोराइड। क्या यूज करूंगा, मिथाइल क्लोराइड। ये हो गया CH3Cl। अब इसको ट्रीट कर दूंगा किससे, मैं मेरा फेवरेट ले लिया KCN। अब KCN से जैसे ही ट्रीट किया मेरा K और Cl, KCl बन के निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH3CN। और फिर अगले स्टेप में जब मैं इसका क्या कर दूंगा, रिडक्शन करूंगा। रिडक्शन करने के लिए क्या यूज करूंगा, SN और HCl। या फिर अगर याद नहीं आता रहेगा, याद रखना SnHCl यूज कर सकते हो या फिर आप ZnHCl यूज कर सकते हो। तो कुछ भी आप ऐसे ट्रीटमेंट वगैरह यूज कर सकते हो। या फिर हम लोग का यहाँ पे क्या ले लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सबसे बेस्ट तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना, नाइट्रो वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अल्कोहल वाला, सॉरी HCl वाला हमारा यूज नहीं होगा। हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, सोडियम इन इथेनॉल यूज होगा। क्या यूज होगा, सोडियम इन इथेनॉल। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना रहेगा, सोडियम इन इथेनॉल। हमारा हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं नाइट्रो वाले में तभी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सोडियम। रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर रिएजेंट में झोल हो गया मतलब खत्म। यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग का, सोडियम इन इथेनॉल यूज करेंगे। अब सोडियम इन इथेनॉल जब यूज करोगे तब क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला CH3CH2NH2। ये चीज अपने ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेंजानामाइड। बेंजानामाइड मतलब क्या हो गया आपका, C+O NH2 हो गया। ठीक है, अब इसके साथ में यहां पे ये हो गया, ये क्या हो गया मेरे पास, बेंजामाइड। अब बच्चे यहां पे ध्यान देना है, यहां पे ध्यान देना है कि देखिए आपको अगर बेंजाइलामाइन पूछा रहता तो ठीक है। यहां पे क्या बोला है, एनिलीन बनाना है, एनिलीन बनाना है।
एनालीन बनाना है। एनालीन जब बनाना रहेगा तब तो यहां पे टेंशन ही नहीं है ना। एनालीन जब बनाना है तो ये मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्टली ओ एक इसका एक बाद में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था ओ वाला यूज हो जाएगा, ए वाला। देखिए एनालीन जब बनाना रहेगा तो हम लोग क्या रहेगा बेंजानामाइड। इसको पहले देख लेते फिर उस पर जाते, चलिए कोई बात नहीं। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब हॉफमैन डिग्रेडेशन में क्या होता है, दिस इज अ गुड लैबोरेटरी मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन अमाइड इनटू प्राइमरी अमाइन। तो जब प्राइमरी अमाइन जब कन्वर्जन करना रहेगा तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो यहां पे देखिए क्या यूज किया है, अमाइड यूज किया है। अमाइड को Br2NaOH, इसको पहले करते हैं फिर उसमें जाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझेगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या यूज किया अपन ने, अमाइड यूज किया। अमाइड यूज किया उसको Br2 से NaOH से रिएक्ट किया तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा प्राइमरी, बाकी कार्बन जो बन जाएगा कार्बोनेट और Br जो बन जाएगा मेरा सॉल्ट बन जाएगा। मतलब सिंपल सा है, मतलब सिंपल सा। देखिए वापस से यहां पे आप अमाइड यूज कर रहे हो, किससे ट्रीट कर रहे हो, Br2 से ट्रीट कर रहे हो, किसमें कंडीशन में, एक्वियस KOH सॉल्यूशन में। तो आपको ये दे रहा है सीधा इसके साथ अटैच होके ये प्रोडक्ट। बाकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनेट बनना है, Br है तो सॉल्ट बनना ही है, और बाकी कुछ नहीं मिला तो क्या है, मनने का है, वाटर तो निकलना ही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। जैसे भी देखिए मैंने ले लिया मिथेनामाइड, इथेनामाइड, एसिटामाइड भी इसको बोलते हैं हम लोग। यहां पे क्या रहेगा, अब इसने क्या किया, Br2 से ट्रीट किया और यहां पे 4KOH से ट्रीट किया। अब देखो मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको अटैच कर देना है और ये क्या हो जाएगा CH3NH2। मतलब ये क्या मिल गया मेरे पास, मिथेनामाइड, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा मेरे पास 2KBr, फिर K2CO3, फिर यहां पे 2H2O, ये सब तो बनना ही है। अब यहीं पे अगर मैंने यूज कर लिया होता है C2H5, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इथेनामाइड। इथेनामाइड अगर यूज किया, इसको भी मैंने ट्रीट किया Br2 एंड 4KOH से, तो अब तो सीधा है ना भाई, ये क्या रहेगा मेरा, यहां पे क्या रहेगा, ये वाला क्या बना देगा, C2H5NH2, ठीक है। और यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास KBr, ये हो गया K2CO3 एंड ये हो गया 2H2O। अब यहीं पे अगर मैंने यूज कर लिया बेंजामाइड, हमारा पीछे देखिए क्वेश्चन भी था ना बेंजामाइड, तो बेंजामाइड जैसे ही आपने ट्रीटमेंट लिया इससे Br2 से, और कौन सा कंडीशन है, एक्वियस KOH कंडीशन है, तो मेरा सीधा प्राइमरी बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेंजामाइड, बेंजेनामाइड, फिर यहां से क्या हो जाएगा आपका 2KBr, यहां पे K2CO3 और यहां पे 2H2O। तो ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा कहां से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे देखिए आपने पहला वाला तो क्लियर है। अब यहां पे बेंजानामाइड को सीधा उसने बना दिया है, एनिलीन बना दिया है। तो अब क्या कर देते हैं, इसको पूरा बेंजानामाइड को एनिलीन में जब कन्वर्ट करना है तो यहां पे देख रहे हो तो आपका एक कार्बन लेस है ना, जैसे मैंने क्या बताया, बेंजानामाइड को आप कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड O NH2, और एनिलीन क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे NH2। ये मेरा टारगेट है। अब इस टारगेट को लाने के लिए आपको बेंजानामाइड को, NH2 को किससे ट्रीट करना पड़ेगा, ब्रोमीन से। कौन से कंडीशन में, एक्वियस KOH कंडीशन में, ठीक है। एक्वियस ही है ना, यहां पे देखिए क्या यूज किया हम लोगों ने, एक्वियस KOH यूज किया। अब देखो जैसे ही आप यूज करोगे तो यहां से मेरे पहले बाय प्रोडक्ट में सॉर्टेड कर देता हूं। बाय प्रोडक्ट में क्या हो गया मेरा, KBr निकल गया, क्या निकल गया, K2CO3 निकल गया और H2O निकल गया, और H2O निकल गया। अब यहां पे
ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा NH2। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास बेंजामाइड, और बेंजामाइड से क्या मिल गया एनिलीन। बेंजामाइड से क्या मिल गया एनिलीन। तो ये अपने को ध्यान में यहां पे रखना। अब देखो यहां पे 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है हेक्सेन। अगेन भाई वहां पे 2 कार्बन बढ़ रहा है, 2 कार्बन बढ़ रहा है, मतलब किसमें तो कन्वर्जन करना पड़ेगा अपने को, पहला नाइट्राइल में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पे CH2 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 CH2, ठीक है। अब यहां पे Cl, यहां पे Cl लिया, ठीक है। अब इसको मैं ट्रीट करूंगा पहले किससे, KCN से। तो जब मैं KCN से जब ट्रीट करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा CN आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा CH2 CH2 1 2 3 4 4 CH2 CH2 और CN, एक कार्बन कम किया मार्क्स जाएगा सीधा, ठीक है। तो 1 2 3 4 कार्बन हमारा हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इनको रिड्यूस करेंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, या फिर अगर ये याद नहीं है तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्टैंडर्ड पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरा जो यहां वाला है, यहां वाला N है, ये क्या हो जाएगा NH2 बन गया, NH2 बन गया। अब बीच में जो कार्बन है बाजू वाला वो सब आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा CH2 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 CH2। तो 1 2 3 4 5 6 और बन गया हमारा क्या हेक्सेन 1,6 डायमंड, ठीक है। अब देखो बेंजाइल अमाइन बोला है, बेंजाइल अमाइन बोला है, बेंजानामाइड से बेंजाइल अमाइन बोला है, ठीक है। अगला वाला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो प्रोपेनामाइन हो गया सीधा हम लोग का। यहां पे क्या हो जा रहा है आपका बेंजाइल अमाइन जब बनेगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लेना है, सीधा रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका बेंजानामाइड हो गया, ठीक है। अब इसको लिथियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CH2NH2, ये बन जाएगा हमारा बेंजाइल अमाइन। क्या बन जाएगा बेंजाइल अमाइन। तो कंडीशन के हिसाब से देखिए रिजल्ट चेंज होता है, कंडीशन के हिसाब से हमारा रिजल्ट चेंज होता है। देखिए जब भी वहीं पे बेंजानामाइड ही है, लेकिन अगर एनिलीन बनाना है तो मैं किससे ट्रीट करूंगा ब्रोमीन से इन एक्वियस के OH, लेकिन वहीं पे अगर मुझे बेंजाइल अमाइन बनाना है तो ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अब आ जाते हैं अगले पे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर अमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर अमाइंस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में पहला क्या हो गया लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब हम लोग ये सब तो क्या होते हैं हमारे एक्वियस तो बेसिक नेचर ही रहता है, तो मतलब इसका क्या होता है एसिडिक है बेसिक है कि कैसा नेचर, तो अभी नाम से ही समझ में आता है यार। मेरे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी अमाइन है किससे बने हैं अमोनिया से। अमोनिया क्या होता है बेसिक इन नेचर होता है, तो वही बोला कि ऑल द अमाइंस क्या रहता है हमारे पास, ऑल द अमाइंस लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आर बेसिक कंपाउंड। अब जब बेसिक कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ओ ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे इनके एक्वियस सोल्यूशन लेंगे और उसमें क्या कर देंगे अपन डीप करके देखेंगे। लिटमस पेपर अगर रेड से ब्लू हो जाता है तो क्या रहेगा बेसिक, और अगर ब्लू से रेड होता था तो क्या होता था एसिडिक। अब यही नहीं इनको न्यूट्रलाइज करके भी देख सकते हैं आपने एसिड के साथ, ये सब तो वीक में ही रहने वाले हैं। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीटमेंट किया, अगर हमारा न्यूट्रलाइजेशन होता है मतलब सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑब्वियस ही बात है ये सब क्या रहेंगे बेसिक नेचर रहेगा। अब अगला आ जाता है अल्काइलेशन ऑफ अमाइन, दैट इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन अगर आप ध्यान में रहेगा बच्चों तो ये हम लोग पहले भी स्टार्टिंग में देखे, ऐसे ही कुछ रिएक्शन है हमारा। तो हमने क्या किया अल्काइल हलाइड को किससे ट्रीट किया अमोनिया से। तो आप देखो यहां बोला है बच्चे कि व्हेन प्राइमरी अमाइन हीटेड विथ एक्सेस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हलाइड इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन।
टर्शरी अमाइन along with the tetra alkyl ammonium halide. ठीक है, if excess of alkyl halide is used, tetra alkyl ammonium halide is obtained as a major product and this is known as what? Exhaustive alkylation. It is something similar to, जैसे हेलोजन डेरिवेटिव अल्केन में हमारा CH4 को Cl2 से ट्रीट करते हो तो एक एक हाइड्रोजन पूरा निकलते जाता है, ऐसे ही यहां पे क्या हो जा रहा है कि आपने NH3 से स्टार्ट तो किया, लेकिन आप यहां पे क्या कर रहे हो? अल्काइल हलाइड एक्सेस में यूज कर रहे हो। अल्काइल हलाइड जब आप एक्सेस में यूज करोगे तो क्या करेगा? पूरा का पूरा हाइड्रोजन तो निकालेगा ही, पूरा का पूरा हाइड्रोजन तो निकालेगा ही, प्लस अपने जितना भी रहेगा हर जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी देखिए यहां पे CH3Cl अगर मैंने लिया होता है NH3 के साथ, तो पहला स्टेप में यहां से क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एक HCl निकल जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा? CH3NH2। ठीक है, फिर वापस से मैंने इसको CH3Cl से ट्रीट किया तो ये क्या हो जाएगा? CH3 ट्वाइस NH। फिर इसको मैंने वापस से CH3Cl से ट्रीट किया तो ये क्या हो जाएगा? CH3 थ्राइस N। और वापस से मैंने CH3X से ट्रीट किया तो ये क्या हो जाएगा? CH3 4N प्लस Cl माइनस। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे मिथाइल क्लोराइड यूज किया, अगर इसके जगह आप इथाइल क्लोराइड यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज। बेसिक वही है कि भाई एक एक हाइड्रोजन को अपन उड़ाते जाएंगे, तो पहले उड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मेरा C2H5NH2, यहां पे मेरा क्या मिल गया? प्राइमरी अमाइन। फिर अगले स्टेप में वापस से इसी से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये क्या दे देगा? C2H5 ट्वाइस NH। मतलब पहले मिलेगा प्राइमरी, फिर मिलेगा सेकेंडरी, फिर इसके बाद CH3Cl से ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3 थ्राइस N। तो ये क्या हो जाएगा आपका? टर्शरी। और वापस से जब CH3Cl से ट्रीट करोगे तो ये जो रहेगा हमारा, ये हमने यहाँ पे एक छोटू सा मिस्टेक किया, ये रहेगा हमारा CH3 4 टाइम्स N प्लस। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? CH3 नहीं हम लोग यूज कर सकते, यहां पे अपना यूज हो जाएगा क्या? C2H5। तो C2H5 जब यूज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मिक्सिंग तो यहां पे गड़बड़ नहीं कर सकते ना, मिक्स्ड वाला बना नहीं सकते अपन, तो मोस्टली जो रहेगा हमारा सिंगल टाइप ही बनाते हैं। तो यहां पे क्या रहेगा? C2H5Cl अगर यूज किया, ये अगले स्टेप में क्या दे देगा? C2H5 थ्राइस N। और अगला स्टेप में वापस से मैंने C2H5Cl यूज किया और ये क्या बन गया? C2H5 4 टाइम्स N प्लस NCl माइनस। अब क्या हो जा रहा है ना कि पिछली बार पहले क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव करने का ऑप्शन है, तो हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते जा रहे हैं। पहले दो, एक हटाया 2 हो गया, फिर एक और हटाया 3 से यहाँ पे 1 हो गया, फिर एक और हटाया। अब हटाने के लिए कुछ है नहीं ना, तभी तो अगले स्टेप में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों आ जाता है क्वार्टनरी में, क्योंकि जब हटा ही नहीं तो मेरा Cl जाएगा किसके साथ? पिछली बार तो HCl बन के निकल जा रहा है, लेकिन जब हटेगा ही नहीं तो जाएगा किसके साथ? ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा। हाँ ठीक है, तो अब देखो बच्चों, यहां पे हमारा अल्काइलेशन ऑफ अमाइन यहां पे अपना कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं अगले पार्ट में। अब अगले पार्ट में क्या है? हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या हो जाएगा कि जैसे देखिए, व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड, बार बार वाइट ही आ जाता है यार ठीक है, क्या रहेगा? व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड। देखिए टेट्रा अल्काइल मतलब क्या पे है? यहां पे आपके 3 है और यहां पे 1, 4 हो गया। तो व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम हलाइड इज हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब क्या हो गया? AgOH। इट गिव्स क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज डिलिक्यूसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड स्ट्रांगली बेसिक लाइक NaOH एंड KOH। अब डिलिक्यूसेंट क्या होता है? डिलिक्यूसेंट का मीनिंग होता है बच्चों सेल्फ सोलुबलाइजिंग टेंडेंसी। मतलब इस सॉल्ट को अगर आपने एयर में रख दिया ना, तो एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके खुद सोलुबलाइज हो जाएगा। जैसे अभी KOH वगैरह भी ऐसे ही हमारे, वो सब क्या कर देते हैं? अभी KOH अगर आपने बाहर रख दिया तो थोड़ी देर बाद देखोगे, थोड़ी देर मतलब एक दिन बाद देखोगे तो पूरा उसमें पानी रहेगा, क्योंकि उसने क्या किया? एयर, यू नो दैट कि एयर तो पूरे 100% ड्राई होता नहीं बच्चों, तो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके खुद को क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। उसको क्या बोलते हैं? सोलुबलाइज।
तो ये दे देता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ डिलिक्यूसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब विच हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम एयर और सोल्यूबलाइज करना। देन क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अंडरगो बीटा एलिमिनेशन अल्कीन, द रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए पहला मेरे पास क्या हो गया, ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड है, ठीक है, मतलब एक क्वार्टनरी, क्योंकि एक तो मेन चेन में कंसीडर हो गया, 3 अटैच्ड है, फिर उसको मैंने AgOH से ट्रीट किया तो फिर मुझे क्या मिला, हाइड्रोक्साइड मिला। हाइड्रोक्साइड मिलने के बाद मेरा क्या हो रहा है, यहां पे वाटर का रिमूवल हो जा रहा है। जब वाटर का रिमूवल हो रहा है तो यहां से बीच में से एक हाइड्रोजन उड़ेगा और एक OH उड़ेगा, और वहां पे क्या मिल जा रहा है मेरे पास, जब ट्राई था तो वहां पे क्या मिल गया अपने को, डाई मिल गया, ठीक है, वहां पे क्या मिल गया अपने को, डाई मिल गया, और यहां से देखिए जो हाइड्रोजन उड़ता है वो सीधा ब्रेक होके क्या हो जाता है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो अगला रिएक्शन में दिखाता हूं अगला रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपने C2CH3CH2N प्लस CH3 थ्राइस I माइनस लिया है। अब अगर इसका नाम मैं लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये N ट्राइमिथाइल, N ट्राइमिथाइल, यहां पे N ट्राइमिथाइल। अभी देखिए यहां पे कैसे लिखा आपने, N ट्राइथाइल प्रोपाइल लिखा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, N ट्राइमिथाइल इथाइल अमोनियम आयोडाइड, क्योंकि मेन चेन यहां पे तो ट्राइमिथाइल अटैच है, लेकिन इथाइल वाला क्या है, मेरा मेन चेन है, और अमोनियम इसलिए क्योंकि ये सॉल्ट वाले फॉर्म में है और I माइनस है, तो यहां पे क्या हो गया, आयोडाइड हो गया। अब अगले स्टेप में अगर मैं इसी को स्ट्रक्चर को ऐसे लिखता हूं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके, तो आई कैन राइट द सेम थिंग एज व्हाट, CH3CH2N, यहां पे CH3 ले लिया, नीचे CH3 ले लिया, यहां पे CH3 ले लिया, और यहां पे I माइनस जो है Ag के साथ बन जाएगा AgI और निकल जाएगा, और यहां पे आ जाएगा OH माइनस। जैसे ही OH माइनस आयन आ जाएगा तो ये तो क्या रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, जो आयोडाइड था वहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, और जो प्रोपाइल था वो क्या हो जाएगा, अपना प्रोपेन लिख सकते हैं, वहां पे क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन लिख सकते हैं। तो अब ऐसे ही यहां पे मेरे अटैच ग्रुप तो सेम है, ये क्या हो जाएगा, N, ट्राइमिथाइल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट जो रहेगा इथेन, यहां पे देखिए ना कैसे लिखा है बच्चे, यहां पे क्या लिखा है आपका, प्रोपेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, इथेन अमोनियम इथेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखिए कोई टेंशन नहीं लेना बच्चे, N ट्राइमिथाइल इथाइल अमोनियम आयोडाइड को हमने मॉइस्ट Ag2O को चाहिए तो AgOH भी लिख सकते हो, और उसको जब ट्रीटमेंट करते हो तो यू आर गेटिंग व्हाट, N ट्राइमिथाइल इथेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जो बीटा एलिमिनेशन है वो बड़ा टारगेटेड वाला काम है। अब बीटा एलिमिनेशन भाई, ये तो क्या है, मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, अब मेरे पास मिथाइल ग्रुप है तो यहां से तो मीथीन वगैरह बनने वाला नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, तो ये जो रहेगा ना, ये जो रहेगा ये कट के निकल जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या बन गया, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH3 बन गया मेरा इथीन, जैसे देखिए यहां पे बना हुआ था, और बाकी जो रहेगा वो ऐसे ही हमारा अमाइन में बन जाएगा। तो बाकी जो रहेगा हमारा क्या हो गया, यहां पे देखो, अब यहां से जब हम लोग का हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो ये क्या हो गया, एक कार्बन यहां पे कम हो गया, CH3 जो रहेगा अटैचमेंट जो हमारा दो था वहां पे क्या हो गया, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH3 और ये क्या हो जाएगा हमारा CH3, ऐसे ही बस दे देना है। अब एक को आप अटैचमेंट ले लो, अब यहाँ पे नॉर्मल, अब ये टर्शरी जैसा दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा NN
डाई मिथाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। ठीक है, क्या ही पोजीशन का स्पेसिफाई करना है इसमें, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए आपका बीटा एलिमिनेशन भी हो गया, हॉफमैन एलिमिनेशन। पहले क्या हो जाता है, AgOH से ट्रीट होगा तो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड, जहां पे आई था निकल जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन, मतलब बीटा कार्बन को वहां से अपने को कट करना पड़ेगा। अब यहां पे तो यहां से हम लोग ये वाला कट कर सकते हैं, ठीक है, जो कार्बन से अटैच रहेगा वो वाला कट कर सकते हैं। फिर ए जब कटता है तो ये पूरे बचते हैं। तो वैसे ही यहां पे जब हम लोग का कटेगा तो अगला वाले में वही स्टेप आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। चलिए अब आगे जाते हैं बच्चों। बोला है अकाइलेशन ऑफ अमाइन, अकाइलेशन ऑफ अमाइन मतलब यहां पे इसको अकाइल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोला है बच्चे, यहां पे क्या बोला है हमको, देखिए स्टेट पहले पढ़ लेते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन undergo acylation reaction and these amine contain replaceable hydrogen atom। replaceable hydrogen atom मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन रहता है। फिर अकाइलेशन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक pyridine which neutralizes the acid to produce during the reaction। तो जो भी एसिड हमारा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन pyridine यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान में बनाना चाहिए। अकाइलेशन ऑफ अमाइन क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या रीजेंट यूज करते हो, pyridine। pyridine क्यों यूज करते हो, क्योंकि अकाइलेशन के वक्त देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एसिड विच नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को ये यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करना ही पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, अब देखो यहां पे मेरे पास इसको चुपचाप कुछ नहीं करना है, चुपचाप कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए इसको कट कर लीजिए और निकाल दीजिए। और क्या, pyridine देखो ना रिएक्शन में ऊपर वाले में इसको कट करके निकाल दिया है HCl। ये कट कर चिपका देना है, और यही क्या कर देना, अपने को चिपका देना है। ठीक है, ये चिपका देना है, फिर बाकी तो अमाइड है ही है, अमाइड है ही है। ये चीज को बस देख लेना है, और क्या, ये चीज को देख लेना है। इथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, जो भी रहेगा। अब ऐसे ही यहां पे भी जब आप करोगे तो ये देखिए थोड़ा सा जज्बाती नहीं होना है, यहां से H निकाल देना है। ठीक है, अब जब H निकालोगे तो यहां से क्या निकलेगा बच्चे, HCl निकलेगा। यहां पे क्या हो गया, pyridine निकलेगा, और यहां पे क्या हो गया, HCl निकलेगा। ठीक है, अब देखो pyridine ने तो एसिड को निपटा दिया। अब क्या हो गया मेरे पास, C6H5, C6H5NH। यहां पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब देखिए भाई, ये अब देखिए ये जो है मेरा अटैच्ड ग्रुप है, ये मेरा अटैच्ड ग्रुप है। इसी को भी अगर यहां पे मैं लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, C6। ये तो आप अटैचमेंट साइड से दिखा सकते हो, C6H5। कोई कोई टीचर क्या रहता है, इसको भी ध्यान देता है कि इकडे तुम्हें हाइड्रोजन अटैच केला, इकडे कार्बन, कार्बनच पाहिजे, तो इसको भी अपन चेंज कर लेते हैं। चलता है, बट फिर भी कोई कोई टीचर इसको भी पकड़ के बैठ जाता है। ठीक है, तो यहां पे हो गया मेरे पास NH हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां पे हो गया CH3, यहां पे हो गया CH3, और ये हो गया CH3। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर हम लोग अटैचमेंट देखते हैं तो ये तो मेरा सॉर्टेड है। ठीक है, ये तो मेरा सॉर्टेड है। यहां पे क्या हो जाएगा, N फिनाइल, क्या हो जाएगा, N फिनाइल, N फिनाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड। अब यहां पे देखोगे तो मेरे पास क्या है, एक फिनाइल ग्रुप भी अटैच है, और एक क्या है, मिथाइल ग्रुप भी अटैच है। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं अपन, N फिनाइल, N मिथाइल, ABCDEFGHIJKLMN। तो ये क्या हो जाएगा अपना, N मिथाइल, N फिनाइल और मिथेनामाइड। तो ऐसे अपने को यहां पे लिख देना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड, इथेनामाइड।
अटैच ग्रुप अलग अलग है तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये चीज अपने को ध्यान में यहाँ पे रहना चाहिए। ओके एवरीवन, क्लियर बच्चों? तो देखो क्या यूज करते हैं, क्या रिएजेंट यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो सब रीजन जब पता रहता है ना, काम बहुत आसान हो जाता है। अब अगला आ जाता है हमारा कार्बाइलमाइन रिएक्शन। ठीक है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो जाता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म गिव फाउल और ऑफेंसिव स्मेलिंग प्रोडक्ट कॉल एज व्हाट, अकाइल और अराइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइलमाइन। क्या बोलते हैं, कार्बाइलमाइन। दिस टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी टर्शरी जो रहता है ये टेस्ट नहीं देते हैं। मतलब सिंपल था, इस टेस्ट को अगर मैं बात कर सकता हूं तो आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर डिस्टिंग्विशिंग या आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी अमाइन। क्योंकि देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तो टेस्ट देंगे नहीं, प्राइमरी देगा। अब इसको ऐसे नहीं पूछ सकते थे कि विच टेस्ट इज यूज फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसको हम लोग क्या पूछेंगे, हाउ यू विल डिटेक्ट whether the given amine is primary or secondary primary amine, how you will detect whether the given amine is primary amine। तो इसके लिए अपन ये वाला टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे मेरे पास, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3NH2 मिथेनामाइन को हमने ट्रीट कर दिया किससे, क्लोरोफॉर्म से। और क्या यूज किया हम लोगों ने, अल्कली, यहां पे एक्वियस KOH यूज किया। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, CH3C आइसोसाइनेट मिल रहा है ना, तो NC। देन मिल जाएगा 3KCl and 3H2O। ठीक है, तो अब देखिए पहले मिथेनामाइन था, अब क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा। ओके एवरीवन, ठीक है, क्लियर है? अब ऐसे ही इसके जगह पे अगर मैंने ठीक है, क्या मैंने यूज कर लिया, एनिलीन। एनिलीन यूज कर लिया CHCl3 के साथ में, और यहां पे क्या हो गया, KOH दे दिया, और यहां पे क्या दे देगा मुझे, एनिलीन। यहां पे जैसे ही आ जाएगा तो ये क्या हो गया, एनिलीन उड़ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, NC। अब तो एनिलीन रहा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास, 3KCl and 3H2O तो बनना ही। ठीक है, अब अगला आ जाता है बच्चों, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। क्या जाएगा, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो अब देखो प्राइमरी, यहां पे वर्डिंग पे ध्यान देना है, सबका अलग अलग रिएक्शन रहता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन रिएक्ट डिफरेंटली विद द नाइट्रस एसिड। तो अपन बोल सकते हैं कि नाइट्रस एसिड टेस्ट इज यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जैसे अभी देखो, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जब रहेगा, ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड फॉर्म्स एलिफेटिक डायअजोमियम सॉल्ट एज अ वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जो फर्दर वापस से डिकंपोज हो जाता है बाय द रिएक्शन विद द सॉल्वेंट वाटर, एंड फाइनली इट इज गिविंग यू व्हाट, अल्कोहल। इट इज गिविंग यू व्हाट, अल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या दे देता है, हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट देता है। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा मैंने, RNH2 को HNO2 से ट्रीट किया एट व्हाट, 273 एंड 278 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें मिलेगा अल्काइल डायअजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, जो कि अनस्टेबल है, और वाटर के प्रेजेंस में वापस से डिकंपोज होकर क्या दे देता है, अल्कोहल। नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा एंड HCl रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने CH3NH2 लिया, ठीक है, CH3NH2 लिया, अब क्या मुझे मिलेगा, ऐसे ही यहां पे जैसे मिथाइल है, ये क्या है, मिथेनामाइन है। अब मिथेनामाइन जो रहेगा आगे ट्रीट करके क्या दे देगा, मिथाइल डायअजोनियम क्लोराइड, और फाइनली क्या दे देगा मुझे, CH3OH।
तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अमाइन। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब मेरा प्राइमरी अमाइन रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन रहेगा तो सेकेंडरी मिलेगा, और टर्शरी वाला क्या देगा, टर्शरी अल्कोहल देगा। ठीक है, जैसे अभी देखो ना, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म डायअज़ोनियम सॉल्ट विच हैज रीजनेबल स्टेबिलिटी। तो देखिए डायअज़ोनियम सॉल्ट तो दे रहा है, अब इसका डायअज़ोनियम सॉल्ट जो है प्राइमरी अमाइन का वो अनस्टेबल है, लेकिन एरोमेटिक का क्या है, स्टेबल, इसलिए हम लोग इसको आगे जाके फिनॉल में कन्वर्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, ये क्या रहेगा आपका स्टेबल। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेरे एलिफेटिक जो डायज़ोनियम सॉल्ट मिलेंगे वो क्या रहेंगे, मेरे अनस्टेबल रहेंगे, और जो एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट मिल रहा है वो क्या रहेगा, मेरा स्लाइटली स्टेबल रहेगा। तो उसको अपन कंसीडर कर सकते हैं। अब अगला आ जाता है, ये कुछ रिएक्शन जो दिए हैं, बहुत ही इजी है बच्चों, बस इसको सिंपल सा मैं तो बोलूंगा कि इसको सजेस्ट करूंगा कि रट लेना, रट लेना बस। AR जहां पे यूज किया है वहां पे क्या यूज कर सकते हो आप लोग, बेंजीन रिंग। ठीक है, जैसे भी देखिए ना बोला है अराइल डायज़ोनियम सॉल्ट, आपने CuCl और HCl के प्रेजेंस में किया तो ArCl मिलेगा और N2 देगा। अब वहीं पे CuBr एंड HCl के प्रेजेंस में मिलेगा तो क्या मिलेगा, अराइल ब्रोमाइड, और CuCN के प्रेजेंस में क्या मिलेगा, अराइल साइनाइड या फिर अलाइल नाइट्राइड, अराइल साइनाइड या फिर क्या दे देगा, अराइल नाइट्राइड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में देखो बस रिएजेंट याद रखना कि जब हम लोग सैंडमेयर यूज कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग रिएजेंट व्हाट, यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं कंडीशन CuCl एंड HCl जब क्लोराइड चाहिए, CuBr एंड HCl जब ब्रोमाइड चाहिए, और जब साइनाइड चाहिए तो यूज क्या कर रहा हूं मैं, CuCN एंड HCl यूज कर रहा हूं, CuCN एंड HCl यूज कर रहा हूं। लेकिन वहीं पे गटरमैन रिएक्शन में क्या हो जा रहा है हमारा, ArN2X माइनस क्या यूज कर रहा हूं मैं, कॉपर पाउडर, और यहां पे मिला अराइल क्लोराइड, और आइडोएरिन के टाइम पे क्या यूज कर रहा हूं मैं, पोटेशियम आयोडाइड यूज कर रहा हूं। तो भाई हर कंडीशन में ना चीजें अलग अलग यूज होंगी, और अगर मुझे माइल्ड रिडक्शन यूज करना है तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सबके बाय प्रोडक्ट भी अलग अलग है सबके, जैसे अभी देखिए ये हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, यहां पे भी नाइट्रोजन मिल रहा है, यहां पे नाइट्रोजन के साथ KX मिलेगा, जो भी आयोडाइड यूज होगा, हलाइड रहेगा वो यूज होगा। यहां पे आपका हाइपोफॉस्फोरस जो एसिड है वो किस में हो जा रहा है, आपका फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर आपने अल्कोहल यूज किया तो क्या मिल रहा है आपको, अल्डेहाइड मिल जा रहा है। तो अलग अलग कंडीशन पे हमें चीजें अलग अलग मिलेंगी। फिर वहीं पे अगर आपने फिनाइल फॉर्मेशन, फिनॉल फॉर्मेशन का लिया तो यहां पे यूज करोगे और वाटर से ट्रीट करोगे। तो भाई देखो रिएक्टेंट आपका सेम है, रिएक्टेंट क्या है हमारा, सेम है, रिएक्टेंट क्या है, सेम है, दैट इज अराइल डायअज़ोनियम सॉल्ट, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन उसके प्रोडक्ट अलग अलग है। सैंडमेयर रिएक्शन में CuCl HCl के साथ यूज किया, CuBr HCl के साथ यूज किया, CuCN HCl के साथ यूज किया। गटरमैन में हम लोग कॉपर पाउडर यूज करते हैं HCl के साथ, तो यहां पे भी मिलता है। अब अगला वाले में आइडोएरिन में क्या कर रहे हैं हम लोग, पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं। तो बच्चों रिएजेंट इसको ना आप एक चार्ट बना के ना रट लेना, मैं तो सजेस्ट करूंगा। ठीक है, और अगर हम लोग को फिनॉल चाहिए तो क्या, मतलब क्या प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट है। और यहां पे जब मुझे फ्लोराइड चाहिए रहेगा तो क्या बोलूंगा, बाल्ज साइमन रिडक्शन करूंगा। ये चीज ध्यान में अपने को रखना। क्लियर एवरीवन। अब अगला आ जाता है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिटेंशन ऑफ द डायअज़ो ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम लोग को क्या मिलता है, ऑरेंज डाई मिलेगा जब आपका कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा। यहां पे मतलब आपने जब मेरा जो डायअज़ोनियम सॉल्ट है, कौन सा है, डायअज़ोनियम सॉल्ट है, देखिए ना, अराइल डायअज़ोनियम सॉल्ट। तो अराइल डायअज़ोनियम सॉल्ट को जब आप ट्रीट करोगे किसके साथ, ये याद है क्या है, किसके साथ जब ट्रीट कर रहे हो, फिनॉल के साथ, तो आपको क्या दे रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी डायअज़ोनियम बेंजीन दे रहा है, जिसका कलर जो होता है, एक कलर होता है इसका ऑरेंज। मैंने यहां पे कलर बना दिया है, बट इसका कलर क्या होता है हमारा, ऑरेंज कलर होता है। ये है ऑरेंज डाई। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि हमने क्या किया, अराइल हमारा अराइल डायअज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट यूज कर रहे हैं यहां पे, अराइल अल्काइल डायअज़ोनियम, यहां पे देखिए क्या बोला है, अराइल डायअज़ोनियम सॉल्ट यूज कर रहे हैं, और अगर उसको मैंने फिनॉल के साथ ट्रीट किया तो मुझे क्या मिलेगा, ऑरेंज डाई। और वहीं पे अगर देखिए ये वाला कौन सा ग्रुप है, एनिलीन, तो अराइल डायअज़ोनियम सॉल्ट, ये भी नाम लिख देते हैं, अराइल डायअज़ोनियम
अजोनियम सॉल्ट। ये भी क्या है, अराइल डायअजोनियम सॉल्ट। तो जब आप एनिलीन के साथ ट्रीट करोगे तो ये दोनों कपल हो जाएंगे। जब कपल हो जाएंगे तो यहां पे जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, येलो कलर का डाई मिलेगा। यहां में मिलेगा क्या, मुझे येलो कलर का डाई मिलेगा। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पे आ जाएगा एक और बेंजीन रिंग। यहां पे बस अटैचमेंट ध्यान देना, देखो ऊपर नीचे का फॉर्मूला आप सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरा एनिलीन डायअजोनियम एजो बेंजीन। ठीक है, जिसका कलर क्या रहेगा, येलो। ठीक है, इसका कलर क्या रहेगा, येलो। ठीक है, ये ध्यान में रखना रहेगा। अब आ जाते हैं अगले पार्ट। अब अगला आ जाता है बच्चों हिंसबर्ग रिएक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है हमारा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किसे, प्राइमरी अमाइन से। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को किसे ट्रीट कर रहे हो, प्राइमरी अमाइन से। तब आपको एक कंपाउंड मिलेगा दैट इज नोन एज व्हाट, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज सॉल्युबल इन अल्कली। वहीं पे अगर आपने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को अगर ट्रीट कर दिया सेकेंडरी अमाइन से, तब आपको क्या मिलेगा, एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज इनसोल्यूबल इन अल्कली एंड इट इज नॉट एसिडिक। मतलब एक है हमारा स्लाइटली एसिडिक होने की वजह से। अब सॉल्युबिलिटी क्यों दिखाता है, बिकॉज इट इज व्हाट, एसिडिक। अब एसिडिक होने की वजह से क्या हो जाता है, अल्कली में सोल्यूबल हो जाएगा। और ये हमारा एसिडिक नहीं होने की वजह से क्या रहता है, सोल्युबिलिटी दिखाता नहीं है, जिसे हम लोग बोलते हैं यहां पे हिंसबर्ग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये सब रिएक्शन हमारा हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना रहेगा। क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को अगर आप प्राइमरी अमाइन से ट्रीट करते हो तो आपको मिलता है एन, जो भी कंपाउंड मिलेगा विच विल बी soluble in alkali because they are acidic in nature. But वहीं पे when you are treating with what, secondary amine, so you are going to get, obvious सी बात है, secondary compound ही मिलेगा, but that will be what, insoluble in alkali, and at the same time जब secondary से जो भी रहेगा substance मिलेगा that will be not acidic, और primary के साथ जो मिलेगा वो क्या रहेगा आपका, acidic रहेगा। वो क्या रहेगा आपका, acidic रहेगा। ये चीज ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों आगे। अब देखो ये सब तो मेरे ख्याल से सबसे इजी वाला पार्ट ही होता है कि भाई ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो क्या मिलेगा। तो देखो एनिलीन को जब आप ब्रोमीन से ट्रीट करते हो तो एकदम सिंपल सा है। एनिलीन को जब आप ब्रोमीन से ट्रीट करोगे तो NH2 ऊपर हो गया, उसके बाजू में ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो हम लोग बाजू में एक के बाद अटैचमेंट कर देना है। तो आप देखिए इसका नाम जो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये तो इसको 1 कंसीडर करोगे, 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या दे देगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन दे देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ये ऑलरेडी अल्कोहल वगैरह में भी आता है, तो हर जगह कंडीशन हमारा अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। ओके एवरीवन, ठीक है। तो अब देखो अगर हम लोग ब्रोमीन को यूज करें तो किस में यूज करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें यूज करोगे इसको तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग यूज करेंगे किसमें, वाटर में यूज करेंगे, H2O में। क्योंकि CH2 में अलग रिएक्शन देता है, वाटर में अलग रिएक्शन देता है, लेकिन इसका CH2 में जब है नहीं तो क्यों ही लोड लेना है यहाँ पे। देन आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मींस व्हाट, वी आर गोइंग टू ट्रीट विथ व्हाट, HNO3। लेकिन ये जो मिक्सचर रहता है ना, ये इस मिक्सचर का नाम होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दो द रिएक्शन विथ, जबकि हमें पता है रिएक्शन में HNO3 ही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अगर आपने उसमें H2SO4 मिक्स नहीं किया है तो ये सब रिएक्शन मिलेंगे। तो अगेन एनिलीन लिया बच्चे, उसको आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के साथ ट्रीट किया, तो आपको 3 चांसेस मिलेंगे।
पैरा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन एंड ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो रहता है, मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा मेरा, पैरा नाइट्रोएनिलीन, जिसका परसेंटेज है 51%। तो ये जो परसेंटेज है इसके इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। ठीक है, पिछला वाला तो सॉर्टेड था, ब्रोमीन के साथ आपका क्या हो गया 2, 4, 6 पे आ गया। और वहीं पे अगर आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज किया तो आपको मिल रहा है पैरा, मेटा एंड ऑर्थो। तो पैरा पोजीशन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है और ऑर्थो पोजीशन का सबसे लिस्ट परसेंटेज है, दैट इज 2%। ठीक है, अब अगला आ जाता है बच्चों सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट होगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड से जब ट्रीटमेंट होता है तो इसको ही देखो ना, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसको ही क्या लिख सकते हो, HSO4 माइनस, ऐसा दिखेगा ना, ये क्या दिखेगा अपना H प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, तो ये क्या दे देगा हमारा, जैसे ही एक कंबाइन होगा तो पहला तो सॉल्ट देगा। अब यहां पे देखिए एक H यहां पे जाके क्या बन गया, हमारे पास 3 बन गया और इसने क्या दे दिया, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या दे दिया, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर अगले स्टेप में यही चीज क्या बन जा रहा है अपना, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड जैसे बनेगा तो यहां से क्या अटैच हो जाएगा, हमारा SO3H अटैच हो जाएगा। फिर अगला इसको हम लोग अगर रीअरेंज करते तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, ज्यूबिटर आयन। ज्यूबिटर आयन क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहां पे रिएक्शन ध्यान में रखना रहेगा। वापस से देख लेते बच्चों, एनिलीन के साथ अगर आपने ब्रोमीन को ट्रीट किया इन वाटर तो आपको क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अगर वहीं पे आपने ट्रीट किया किसके साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, तो आपको मिलेगा पैरा ऑर्थो मेटा का मिक्सचर, जिसमें पैरा सबसे ज्यादा परसेंटेज रखेगा 51%, मेटा जो रहेगा वो रखेगा 47% एंड ऑर्थो जो रखेगा वो रखेगा हमारा 2%। देन अगर हम लोग सल्फोनेशन करते हैं तो पहले तो पूरा अटैच करके एक सॉल्ट बना दो, फिर उसको ब्रेक करोगे तो आप क्या करोगे, ऊपर NH2 डाल दो, नीचे SO3H डाल दो, दिस इज व्हाट, सल्फोनालामाइन। ठीक है, सल्फोनिक एसिड। फिर उसके बाद अगर आप दोनों चार्जेस लिखना चाहते हो तो ज्यूबिटर आयन इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे फाइनली टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, हियर वी एंडेड विद द टॉपिक। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। 1 शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने कुछ मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में इसको कवर कर दिया है। यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतना तो आपको करके ही जाना है, एवढं तुम्हाला करून जायची गरज है। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे सब टॉपिक हम लोग इस पे दे चुके हैं। तो सब टॉपिक आपके यहाँ पे आ चुके हैं, आपको टेंशन नहीं रहेगा। एक साथ में ही आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबके रिवीजन तो मिलेंगे ही, एक बार नोट्स भी आपका रिवीजन कवर हो जाएगा, नोट्स कवर हो जाएगा। यही नहीं बच्चों, हम लोग PYQ सीरीज भी लॉन्च चल रही है हमारी, दैट इज मोस्ट लाइकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन के चांसेस होते हैं रिपीट होने के लिए। तो वही सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं। तो आप पहले टॉपिक का 1 शॉट देखो, फिर उसके बाद PYQ सीरीज देख लो, आपका टॉपिक पक्का। जे पण वेटेज असेल, 8 मार्क्सचा टॉपिक आहे, 8 मार्क्स पक्का, 7 मार्क्सचा टॉपिक आहे, 7 मार्क्स पक्का। ये आपको ध्यान में रखना रहेगा बच्चों। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपने फ्रेंड्स को बोलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबा के रखो, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चला भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला। सर्वांना हा व्हिडिओ आवडलाच असेल, मला हा खात्री आहे। चला भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला। टिल देन बाय बाय, टेक केअर।